completed 1.4 राइट. सो अगेन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इनके एक्सरसाइजेस रिवाइज हो जाएंगे जून में, एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट. सो अभी फिलहाल जहां पे रुके थे वहीं से शुरुआत करते हैं. क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स. अब ये क्या है देखो, ध्यान दो पहले. उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है ओपन सेंटेंस का. ठीक है, व्हाट इज ओपन सेंटेंस. Let's understand this open sentence concept first. Okay, page number 11. So let's understand open sentence concept first. Okay, suppose मैंने बोला x plus 2 equal to 5. इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा फॉल्स होगा, कुछ भी हो सकता है ना. इट विल डिपेंड ऑन x वैल्यू, है ना. अगर x का वैल्यू 3 है तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा. सही है, ट्रुथ वैल्यू मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. ओके, सो अगर x का वैल्यू मैंने 3 लिया तो 3 + 2 5 आता है, दैट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, लेकिन अगर x का वैल्यू 4 है तो 4 + 2 6, देन इट इज नॉट करेक्ट. इन दैट केस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. सो अगर x = 3 है तो स्टेटमेंट विल बी ट्रू, अगर x = 4 है तो स्टेटमेंट विल बी false. So we are not sure about truth value. Truth value will depend on x. Correct? Truth value will depend on x. So ऐसे sentences को हम बोलते हैं open sentence, जहां पे ट्रुथ वैल्यू किसी वेरिएबल पे डिपेंड करता है और हमें उस वेरिएबल को स्पेसिफाई करना होगा, तभी जाके हम उसका ट्रुथ वैल्यू बता सकते हैं. ओके, हमें उस वेरिएबल को स्पेसिफाई करना होगा, देन ओनली वी कैन स्टेट इट्स ट्रुथ वैल्यू. राइट? ओके, समझ में आ रही बात. सो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ओपन सेंटेंस. अगर मैं इस स्टेटमेंट को या फिर सेंटेंस को मैं ऐसा बोलती हूँ x + 2 = 5 इफ x = 3. अब तुम बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है ना. अब तुम बता सकते हो स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, इसका ट्रुथ वैल्यू t है. तब तक तुम नहीं बता पाते, मतलब ये ओपन सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है. हमने क्या देखा था, सेंटेंसेस मतलब क्या थे और स्टेटमेंट्स मतलब क्या थे, याद आ रहा है कुछ. हाँ, सेंटेंसेस एंड स्टेटमेंट्स में डिफरेंस था. सेंटेंसेस मतलब ट्रुथ वैल्यू cannot be determined. ओके, और स्टेटमेंट्स मतलब ट्रुथ वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड. ट्रुथ वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स, ये ट्रुथ वैल्यू होता है. ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये जब मैंने ये पार्ट अगर मैंने नहीं लिखा, मतलब सिर्फ यही स्टेटमेंट लिखा, तो इसका ट्रुथ वैल्यू मैं डिटरमाइन नहीं कर सकती. तो ये सेंटेंस है, लेकिन इसको स्टेटमेंट बनाया जा सकता है. कैसे? अगर मैंने यहाँ पे इफ x = 3 ये एडिशन कर दिया तो अपन इसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं. स्टेटमेंट किसको बोलेंगे, अगर मुझे ट्रू और फॉल्स कंफर्म पता है. यहाँ पे मुझे कंफर्म पता है क्या, नहीं, ये सेंटेंस हो गया. ओके, यहाँ पे मुझे ट्रुथ वैल्यू कंफर्म पता है तो ये स्टेटमेंट हो गया. ठीक है, so this is open sentence because truth value will depend on x. अगर मैं x को डिफाइन करती हूँ तो मुझे ट्रुथ वैल्यू कंफर्म पता चल सकता है. समझ में आ रही बात. सो ओपन सेंटेंसेस जो होते हैं वो स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. ओके, ओपन सेंटेंसेस जो है वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. ओके, सो अब हम वही देखने वाले हैं, how to convert open sentences into statements. Okay, then by using quantifiers, open sentences can be converted into statements. By using quantifiers, open sentences
कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टेटमेंट्स. नोट डाउन द स्टेटमेंट, फिर अपन देखते हैं क्वांटिफायर्स क्या होते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर द क्वांटिफायर्स? क्वांटिफायर्स दो तरीके के होते हैं. एक होता है अपना यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. ओके, क्वांटिफायर्स दो तरीके के होते हैं. एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, सेकंड वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. ओके, सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब सपोज मैंने बोला फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर. ये इसका इस सिंबल का नाम क्या है? बिलोंगिंग टू, बिलोंग्स टू रियल नंबर. आर मतलब रियल नंबर. रियल नंबर मतलब सारे डेसिमल, फ्रैक्शन, इरेशनल सबको मिला के क्या बनता है? रियल नंबर बनता है. सो फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू r, x स्क्वेयर कैन नॉट बी नेगेटिव. एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे कोई भी रियल वैल्यू हो. एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव. अब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है ना, इसको मैं लिख सकती हूं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर, एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव और एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. ओके, अगर मैंने इस स्टेटमेंट को सिर्फ ऐसे लिखा, मैंने इस स्टेटमेंट को सिर्फ ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. मान के चलो एक्स का वैल्यू है रूट ऑफ -2, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी. तो एक्स स्क्वायर कितना आया? -2. तो उस केस में तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, है ना. अगर मैंने लिया एक्स का वैल्यू √2, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. इस केस में तो इस स्टेटमेंट का वैल्यू फॉल्स होगा. सॉरी, इसमें ट्रू होगा, इसमें फॉल्स होगा. मतलब ट्रुथ वैल्यू यहाँ पे अपन कंफर्म नहीं बता सकते, है ना. सो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, दिस इज सेंटेंस, एंड दैट टू बी स्पेसिफिक, ओपन सेंटेंस. ओके, अब अगर इस सेंटेंस में मैंने ये चीज ऐड किया, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर, अब ये मेरा स्टेटमेंट बन गया. अब मैं इसका ट्रुथ वैल्यू बता सकती हूँ. तो ये फॉर एवरी वैल्यू, ये क्या है? इट इज क्वांटिफायर फॉर ऑल. इस क्वांटिफायर का नाम क्या है? इसको, इस सिंबल को क्या बोलते हैं अपन? फॉर ऑल. ये जो उल्टा ए है ना, इसको बोला जाता है फॉर ऑल. ओके, सो फॉर ऑल रखने की वजह से मेरा जो सेंटेंस था वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया. समझ में आई बात? सो अब सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंने किसका यूज किया? फॉर ऑल. ओके, सो दिस इज, सिंस इट इज फॉर ऑल, वी कॉल इट एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर. ठीक है, सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्लियर है? क्या हुआ है लिखो.
Understood? Yes. बिरजो ऑनलाइन में है क्या? मैडम ऑनलाइन में भी नहीं है, दिख गई दिख गई। आज वो ये भी नहीं आया ना अपना वंश, बहुत ज्यादा तमाशे करता हुआ आता है, तो बहुत बोलता है। हाँ, कोई ना कोई ऐसे होना चाहिए क्लास में, तब जाके मजा आता है। डन? यस एवरीवन? ओके, अब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब क्या होता है? लुक एट दिस। सपोज मैंने लिखा पहला वाला स्टेटमेंट x+3 = 5, इसका ट्रुथ वैल्यू कंफ्यूजिंग था, पता नहीं हमें क्या है ट्रुथ वैल्यू, है ना? सो दिस इज व्हाट? ओपन सेंटेंस। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टेटमेंट में। दिस वाज ओपन सेंटेंस, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टेटमेंट में। सपोज मैंने ऐसे लिखा, फॉर ऑल नहीं लेते, एग्जिस्टेंशियल लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, मान के चलो मैंने बोला देयर एग्जिस्ट x belonging to real number such that x+3 = 5। ट्रू है क्या ये? देयर एग्जिस्ट x, कोई तो भी एक x का वैल्यू है जो मुझे x+3 = 5 देगा। ट्रू है? ट्रू है ना? है कोई तो भी एक वैल्यू, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, हमें नहीं पता, बट देयर इज अ वैल्यू which gives me x+3 = 5। so this is what type of sentence होगा? स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट होगा। क्यों? बिकॉज मैं उसका ट्रुथ वैल्यू बता सकती हूँ कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, देयर इज अ वैल्यू। गॉट इट? यस। सो ये जो हमने वर्ड्स में लिखा है देयर एग्जिस्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा ई। देयर इज x belonging to R such that x+3 = 5। ओके, सो उल्टा ई मतलब क्या है तुम्हारा? देयर एग्जिस्ट। तो हो गया ना ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट, हो गया। देखो फिर भी जो नए लोग हैं उनको मैं रिकॉर्डिंग भेज सकती हूँ, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, एक बार देख लो। कि अभी देखो आज क्या है, आज ट्यूसडे है ना, सो वीकेंड पे देख लेना, इस वीकेंड पे, ठीक है? मैं वैसे बताऊंगी रेफरेंस, बट देख लो लेक्चर्स, क्योंकि कैसा होता है लिंक लगेगी फिर अच्छे से और अच्छे से, ठीक है? रिविजन तो लेते रहते हैं अपन, बट फिर भी। डन? यस। एक्सरसाइज 1.5। क्या है क्वेश्चन? use quantifier to convert each of the following open sentence. Use quantifier to convert each open sentence
defined on n into a ट्रू स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट, हाँ, कोई भी फॉल्स वैल्यू नहीं चाहिए हमें, मतलब स्टेटमेंट की फॉल्स वैल्यू नहीं चाहिए हमें, ट्रू ही होना चाहिए स्टेटमेंट. ओके, चलो फर्स्ट क्या बोला उन्होंने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x सॉरी प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. कोई डाउट है कि ये ओपन सेंटेंस है? यस, इट इज ओपन सेंटेंस ओनली ना. x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और जो भी x का वैल्यू होगा उसके हिसाब से उसका ट्रूथ वैल्यू चेंज होता रहेगा. ओके, x का वैल्यू मैंने अगर 2 लिया तो मे बी ट्रूथ वैल्यू इसका फॉल्स आएगा. ओके, x का वैल्यू अगर -5 लिया तो मे बी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है. सो इसका ट्रूथ वैल्यू वेरी हो रहा है बेसिकली. ठीक है, सो हमें क्या करना है, इसको सेंटेंस से स्टेटमेंट में लाना है. तो विच क्वांटिफायर शुड आई यूज, फॉर ऑल या फिर देयर एग्जिस्ट? ट्रू स्टेटमेंट चाहिए ना हमें, ट्रू स्टेटमेंट चाहिए. तो फॉर ऑल चलेगा क्या? फॉर ऑल से उसका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा. अगर हमने लिखा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन एन, मतलब नेचुरल नंबर्स, जो हमने आर लिखा था ना, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है. सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू एन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. ये एक ऑप्शन है हमारे पास. दूसरा ऑप्शन क्या है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. दो तरीके से लिखा जा सकता है सेंटेंस टू मेक इट स्टेटमेंट, है ना. कौन सा सही है देखते हैं. पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी दिखाना पड़ेगा तुम्हें सिंप्लीफिकेशन. सो क्या आ रहा है फिर बताओ जरा. ये +5 माइनस 2 सही है. सो x प्लस 5, x माइनस 2, x आया -5, x आया 2. सो देयर आर ओनली फ्यू वैल्यूज ना, देयर आर ओनली फ्यू वैल्यूज जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो फॉर ऑल वैल्यूज अगर मैंने बोला तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. There are only few values which satisfy this condition. Which are those values? X equal to -5 and x equal to 2. Some values are there जो इस condition को satisfy करें. Not all values. So for all अगर मैंने डाला तो statement का truth value क्या आएगा, false आएगा. और हमें क्या चाहिए, true statements. Statement तो है, जरूर statement है, लेकिन हमें कैसे statement चाहिए, true. So there exist मतलब for some values. Okay, so there exist x belonging to, अच्छा दो नेचुरल नंबर है क्या, सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है. सो देयर एग्जिस्ट लगाने के लिए एटलीस्ट वन वैल्यू शुड बी देयर. अगर दोनों नेगेटिव आते ना तो हम देयर एग्जिस्ट नहीं लगा पाते, ऐसा स्टेटमेंट देंगे नहीं. बट मैं बोल रही हूँ कि अगर दोनों नेगेटिव रहते, -5 -2 रहता, तो हम देयर एग्जिस्ट नहीं लगा सकते. सो देयर एग्जिस्ट मतलब रिमेंबर दिस थिंग, एटलीस्ट वन वैल्यू is required. Okay, so true statement चाहिए हमें, है ना. So there exist x belonging to natural number such that x square plus 3x minus 10 equal to 0. Understood? लिखो. सो इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, ऊपर का फॉल्स है. दोनों भी स्टेटमेंट्स है, लेकिन हमें कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, ट्रू. बोथ आर स्टेटमेंट्स, नो डाउट. डन.
चले आगे। सेकंड, चलो ट्राई करो फटाफट। तुम जानते हो पहले से? अच्छा, ओ पहले क्यों नहीं आई फिर ये? नाम क्या है? ओके, हाँ हाँ हाँ। फिर अभी लेट क्यों किया? अच्छा, ओके। चलो 3x माइनस 4 लेस देन 9 है क्या कोई वैल्यूज? ऑल वैल्यूज तो नहीं आएगा, फॉर ऑल तो नहीं आएगा, देयर आर सम वैल्यूज। सो 3x माइनस 4 लेस देन 9, 4 को शिफ्ट कर दो, 3x लेस देन 9 प्लस 4, 3x लेस देन 13, x लेस देन 13/3। सो 13/3 कितना आता है डेसिमल्स में? 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग। तो लेस देन 13/3 मतलब कौन से वैल्यूज आएंगे? सो फॉर x इक्वल टू लेस देन 13.3 ना, 13.3 कितना आता है? 4 पॉइंट समथिंग। सो लेस देन 13/3 मतलब 4 आएगा उसमें, 3 आएगा उसमें, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 के बाद नहीं जाएगा। क्यों? नेचुरल नंबर उन्होंने ऊपर बोला हुआ है। सो देयर आर फ्यू वैल्यूज व्हिच सैटिस्फाई दिस कंडीशन। कैसे होगा? लिखना जरूरी है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है। There exists x belonging to natural number such that 3x minus 4 less than 9 with truth value true. Third, चलो थर्ड का बताओ। देयर एग्जिस्ट आएगा, फॉर ऑल आएगा? फॉर ऑल पक्का? गुड। लेस देन बोला होता तो देयर एग्जिस्ट आता, लेस देन और इक्वल टू। चलो n का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। n कैन बी, देखो जरा, n का वैल्यू अगर 1 हुआ तो 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल ना, इक्वल है ना। अगर n 2 है तो 2 स्क्वायर 4, 4 इज ग्रेटर देन 1, 3 है तो 3 स्क्वायर 9, 9 ग्रेटर देन 1। तो सारे वैल्यूज पॉसिबल है ना यहाँ पे, ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल, ऑल वैल्यूज आर सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन। क्यों ऑल वैल्यूज? बिकॉज हमें सेट कौन सा दिया हुआ है? नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है। अगर रियल नंबर का सेट दिया रहता तो फिर अपन देयर एग्जिस्ट ही लगाते थे। कि नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? सारे नंबर्स ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो for all values of n belonging to natural number, n square is greater than or equal to 1.
नेक्स्ट exist which value 3i वो दिखाना है सिंप्लीफिकेशन. यस क्या होगा फिर 2n इक्वल टू 5 प्लस 1. So 2n equal to 6. So n equal to 3. There is only one value. ना? So कैसे होगा? There exists n belonging to natural number such that 2n minus 1 equal to 5. इसका ना क्योंकि एक दो वैल्यूज नहीं आ रहे उसमें नेचुरल नंबर 1 नहीं आ रहा है उसमें तो देयर एग्जिस्ट है. हाँ ग्रेटर देन 2. यस 2 भी नहीं आ रहा. चलो शिफ्ट करो 4 को. y is greater than 6 minus 4. y is greater than 2. ठीक है. तो greater than 2 मतलब 3, 4, 5, 6 है ना. So y can take values 3, 4, 5, 6. ठीक है. So there exists y belonging to natural number such that y plus 4 is greater than 6. कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? इजी है ना. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. क्वांटिफाई पे जनरली वेटेज दिया है मैंने इनको. तुम अगर फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शनल लेक्चर देखोगे तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा वेटेज. मुझे बाद में पूछोगे ना डिफरेंशिएशन का वेटेज कितना, मुझे याद नहीं रहता है तो रेफर करो तुम ही. मैं खुद अपना वीडियो रेफर करूंगी उस केस में. आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग द थिंग्स. 3y minus 2 less than or equal to 9. हाँ -2 शिफ्ट हो जाएगा उधर. कितना आता है वो 3 पॉइंट. तो देयर आर ओनली 2 वैल्यूज आई गेस. 3 वैल्यूज. Okay, so 3y less than or equal to 9 plus 2. 3y less than or equal to 11. y is less than or equal to 11 by 3. ठीक है. तो 11 by 3 मतलब 3.33 आता है. So which are the values of y? Y can take 1, 2, 3 values. Okay, so I can take values 1, 2 and 3. तो लिखो. So there are only few values. So there exists y belonging to n such that 3y minus 2 is or equal to 9. तो प्रॉब्लम है यहाँ तक. अंडरस्टूड ना एवरीथिंग. ओके बढ़ेंगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आएगा अभी. नेक्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा है सही है. मतलब इससे तो भी बेटर है. थोड़ा है मोनोटोनस वो भी. सही लेंगे. सही रहे. बहुत ही बोर था. हाँ वही. सिर्फ इंग्लिश नहीं दिख रहा. उन्होंने बी सेट दिया हुआ है
2, 3, 5, 6, 7. Determine the value, truth value of each of the following. Truth value हमें डिसाइड करना है. चलो बता सकते हो. पहले का क्या आएगा? Such that x is a प्राइम नंबर. कहाँ से देखने हैं अभी वैल्यूज? इन जनरल वैल्यूज नहीं देखने हैं, उन्होंने जो सेट दिया हुआ है ना वहीं से हमें वैल्यूज देखने हैं. देखो, for all values of x belonging to b, x is a prime number. कौन से वैल्यूज है फिर प्राइम वाले? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है. ओके, सो दिस स्टेटमेंट is false with truth value f ना. truth value f हो गया ना उसका, because या फिर ऐसे लिखते हैं अपन, थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखेंगे. this statement is false because x equal to 6 is not a prime number, है ना. therefore truth value is false. से लिखो जरा स्टेप्स अच्छे से, प्यार से. वो मार्क्स मिलने चाहिए, वो एग्जामिनर को देख के खुशी होनी चाहिए. there exists n belonging to b such that n plus 6 is greater than 12. there exists ना. चलो लिखो फटाफट. कैलकुलेशंस लिखो. चलो क्या आएगा फिर यहाँ पे? n plus 6 greater than 12. so n greater than 12 minus 6, n greater than 6. so b सेट को ऑब्जर्व करो जरा. b सेट में greater than 6 वाला वैल्यू 7 है. Is it satisfied? by n equal to 7. okay, so this statement is true because only one value satisfies the condition. तुम्हारे लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. ओके, तुम ये ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज सेटिस्फाइड बाय n इक्वल टू 7, ऐसा भी लिख सकते हो. दैट इज अप टू यू कैसे लिखना है. ओके, ये स्टेटमेंट तुम्हारे ऊपर है, बस वो ट्रू होने का रीजन देना है हमें, और कुछ नहीं. सो ट्रुथ वैल्यू इज t. Third, there exists n belonging to b. okay, नहीं है क्या फिर उसमें कोई वैल्यू? देखो
क्या रहा है फिर ये देखो जरा. 2n plus 2 less than 4. So 2n less than 4 minus 2. 2n less than 2. So n less than 1. ऐसा कोई वैल्यू नहीं है ना उधर b में. So the statement is because there is no value in b which satisfy above condition. Okay, so this statement is false. Truth value लिखेंगे ना अपन. So the statement is false. Truth value is f. Okay, ऐसे फाइनल आंसर आना चाहिए. नेक्स्ट चले आगे. 21. Fourth, for all values of y belonging to b such that y square is negative. False ही है ना. All are real numbers. Okay, so the statement is false. कौन से वैल्यूज हमारे पास 2 3 5 6 7 है ना. सो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा. सारे कैसे वैल्यूज मिल रहे हैं हमें? पॉजिटिव वैल्यू मिल रहे हैं. उन्होंने क्या बोला है? नेगेटिव. सो दिस स्टेटमेंट इज false because there is no value which above condition. So truth value is f. ठीक है. Any doubt? Okay, till this point. Next. False. For all values of y belonging to b such that y minus 5 belong to natural number. y minus 5 क्या क्या आता है हमारे केस में? इस बी सेट में क्या क्या है हमारे पास ना. सो y minus 5 अगर निकालना है तो 2 minus 5 minus 3 है ना. उसके बाद 3 minus 5 minus 2. उसके बाद यहीं पे फेल हो रहा है, यहीं पे फेल हो रहा है ना. फॉर ऑल मतलब 2 के लिए ही सेटिस्फाई करना चाहिए था उसने. सो फॉर ऑल तो आएगा नहीं. ओके, so this statement is because there are few values in B which do not satisfy above condition. Therefore, truth value is f. ठीक है.
Done. Next. चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट पैटर्न्स एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। चलो देखो, अभी पहले अपन ट्रुथ टेबल रिवाइज करते हैं एक बार, ठीक है, दोनों के लिए, लोगों को तो याद रखना है और वो सब। चलो P है, Q है, एक ही कॉमन टेबल बनाऊं, कॉमन टेबल बनाते हैं। P एंड Q, P और Q, P implies Q, P डबल implies, अलग अलग कलर से लिखेंगे अपन। P एंड Q क्या है? स्टेटमेंट्स। और P एंड Q के हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं। मतलब अगर दोनों ट्रू हुए, एक ट्रू एक फॉल्स हुआ, दोनों फॉल्स हुए, तो क्या आता है? ओके, चलो मान के चलो दोनों ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स, फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकंड वन इज ट्रू, बोथ आर फॉल्स। ओके, दीज आर द कॉम्बिनेशंस। तो एंड के केस में ये होता है एंड, इसको बोलते हैं अपन कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन बोलते हैं इसको। इसका कीवर्ड क्या है? एंड या फिर बट। अब एंड के केस में T एंड T का आंसर आता है T, T एंड F इज F, F एंड T इज F, F एंड F इज F। These are the truth values. दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। डिसजंक्शन, दिस इज व्हाट? V मतलब डिसजंक्शन। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास वर्ड्स है और, इधर और, लाइकवाइज। दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स है तो ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है। P इम्प्लीकेशन Q, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन बोलते हैं या फिर कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? इफ देन, अगर सेंटेंस में इफ देन आया तो अपन इम्प्लीकेशन यूज करते हैं। T implies T, हाँ याद है, ट्रू। T implies F, F होता है। F implies T, T होता है। F implies F, T होता है। याद रखो, एक ही केस में वो F होता है। सिर्फ T implies F में वो सिर्फ F होता है, बाकी सब जगह पे T होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई और कलर लेना है? कौन सा लेना है? पर्पल, ब्राउन, ब्राउन ब्लैक सेम लगता है, पर्पल। दिस इज डबल इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट इज व्हाट? डबल इम्प्लीकेशन। इसको और क्या बोलते हैं? बाय कंडीशनल। इसके लिए वर्ड कौन सा है? इफ एंड ओनली इफ, एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। टी आता है उसका, टी एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स, टी। ओके, दोनों आइडेंटिकल आउटपुट्स है तो आंसर आता है ट्रू, दोनों आइडेंटिकल है तो आंसर आता है ट्रू। चलो, जिनको नोट करने कर सकते हो ये वाला पार्ट भी, क्योंकि कॉमन टेबल दिया हुआ है मैंने तीनों चारों का, तो अगर नोट करना है तो करो।
इस एक्सरसाइज के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कल करें? क्यों क्यों क्यों, कर लेते 2-4 क्वेश्चन। अच्छा उसने मुझे आईडी मांगा था एक्चुअली, भेजा तो था ग्रुप पे, अटेंड नहीं कर रहे पर वो। चलो डन, नहीं रे पैक करे एकदम रेडी हो जाने के लिए। ओके, एक्सरसाइज 1.6। क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में? क्वेश्चन 1, प्रिपेयर ट्रुथ टेबल्स। प्रिपेयर, टीटी मतलब ट्रुथ टेबल समझो अभी। प्रिपेयर ट्रुथ टेबल्स फॉर following statement patterns. Okay, prepare truth table for following statement patterns. First, P implies negation of P or Q. Okay, P implies negation of P or Q. पहले चेक करो हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स हैं। तो एक P और एक Q, उसी का कॉम्बिनेशन हो रहा है, नेगेशन एंड और जो भी है इम्प्लीकेशन। ओके, वैसे डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट्स कितने हमारे पास? 2 ही है, P एंड Q, और कोई लेटर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखेंगे कि हमारे पास स्टेटमेंट्स कितने हैं। P Q इतने ही स्टेटमेंट्स हैं। सो क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं? TT, TF, FT और FF। सही है। हमें क्या चाहिए? नेगेशन भी चाहिए ना। अब नेगेशन क्या होता है देखो, मैंने ऊपर टेबल में लिस्ट नहीं किया बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। नेगेशन P, नेगेशन P मतलब P का सिर्फ उल्टा करना है। P क्या है? ट्रू है, उसका क्या हो जाएगा? फॉल्स। P क्या है? ट्रू है, उसका हो जाएगा फॉल्स। P F है तो उसका हो जाएगा ट्रू, P F है तो उसका हो जाएगा ट्रू। आ गया फर्स्ट। निगेशन पहले निकाल के रखने हैं, जितने भी निगेशन हमें चाहिए। P क्या ही चाहिए ना सिर्फ। अब निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q मतलब किन, ये सपोज फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? क्या करना है? थर्ड कॉलम और सेकंड। सही है ना? चलो लाइन ड्रॉ करते हुए नंबर्स देना ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें नंबर्स देने ही है। ठीक है, इट्स ऑप्शनल। तुम्हें अगर समझ में आ रहा है तो मत दो नंबर्स, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है तो नंबर्स दे दो। सो क्या करना है हमें? निगेशन ऑफ P और Q का हमें और करना है ना। चलो देखते हैं फिर थर्ड एंड सेकंड का और। टेबल अभी अभी हमने किया था। ओके, टेबल में क्या है देखो जरा। अगर थर्ड एंड सेकंड को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो टेबल को, थर्ड एंड सेकंड देखो यहाँ पे F और T कौन से टेबल में देखोगे? डिसजंक्शन के, मतलब यहाँ पे देखोगे, है ना।
सो अगर वहां पे अगर तुमने देखा एफ टी कॉम्बिनेशन के लिए क्या आ रहा है, देखो जरा एफ टी कॉम्बिनेशन के लिए क्या आ रहा है, टी आ रहा है। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, टी लिखेंगे। थर्ड एंड सेकंड कॉलम को देखना है ना हमें, थर्ड सेकंड देखो जरा एफ एफ के लिए क्या आ रहा है, एफ एफ के लिए देखो जरा एफ एफ के लिए आ रहा है एफ। लर्न हो जाना चाहिए हाँ, ये टेबल ऊपर का ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है। टी टी अपन थर्ड एंड सेकंड कॉलम देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सबको। सो टी टी, टी टी के लिए क्या आ रहा है देखो जरा, टी आ रहा है। एफ टी, फिर से एफ टी ने एक्चुअली टी एफ ना, थर्ड और सेकंड फर्क नहीं पड़ता वैसे ऑर्डर से, बट इंप्लीकेशन के लिए पड़ेगा, इसलिए मेंटेन दिस थिंग। थर्ड और सेकंड कर रहे हैं अपन, तो लास्ट में ट्रू और फॉल्स देखो जरा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या आ रहा है उसका, ट्रू। क्लियर है, यस। अब क्या करना है हमें, P implies, नेक्स्ट में क्या करना है हमें, P implies negation of P और Q, मतलब कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम implies, ये जो फोर्थ उसको फोर्थ कॉलम नाम देते हैं अपन, ओके। फर्स्ट कॉलम implies फोर्थ कॉलम, फर्स्ट टू फोर्थ जाना है। सो कौन सा देखोगे स्टेटमेंट, इम्प्लीकेशन है ना, इम्प्लीकेशन देखेंगे हम, विच वन, दिस वन। तो T implies T देखो जरा, T implies T क्या आता है, T आता है। T implies F, T implies F, T implies F, F आता है। F implies T क्या आता है, F implies T, T आता है। अगेन F implies T, T आता है। बन गया पूरा, यस। ऐसे बनाना है अपना ट्रुथ टेबल फॉर स्टेटमेंट पैटर्न्स। चलो लिखो फटाफट। एक सेकंड क्वेश्चन करेंगे फिर छोड़ दूंगी। बहुत मुंह बना रहे हो टेंशन आ रही है उसको, कब खत्म होगा कब खत्म होगा, 7 बजे से बैठे हैं ना। चलो सेकंड खुद से ट्राई करोगे, लिखो लिखो लिखो, लिख रहे हो। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस। पहले पी एंड क्यू के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या, लेटर्स पी एंड क्यू ही दिख रहा है ना हमें। चलो ट्राई करो, हाँ मतलब पी और क्यू के दोनों के निगेशंस लेने पड़ेंगे हमें। क्या है लास्ट कॉलम में,
FT फटाफट निपटा लिया उसने, एक बार खत्म हो जाए। एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर दो, है ना। पहले क्या चाहिए हमें, नेगेशन पे नेगेशन क्यू चाहिए, तो मैंने नेगेशन पे नेगेशन क्यू फाइंड आउट कर लिए। फिर मुझे ये ब्रैकेट चाहिए, फिर मैंने वो ब्रैकेट लिख लिया, फिर मुझे ये वाला ब्रैकेट चाहिए, फिर ये वाला ब्रैकेट, एंड फिर कंप्लीट। ओके, सो लेबल दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और फिफ्थ में क्या है, कौन से दो, नेगेशन पी और क्यू, है ना, मतलब 3 और 2। सिक्स्थ कॉलम में क्या चाहिए हमें, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, मतलब 3 और 4। सेवेंथ कॉलम में क्या चाहिए हमें, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। चलो ट्राई करो, टेबल्स लर्न होने चाहिए। हो गया अथर्व? टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। ओके, नेगेशन पी क्या आता है, एफ। इसका सिर्फ उल्टा करना है, पी का सिर्फ उल्टा, ये भी एफ हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। क्यू का उल्टा, एफ टी, एफ टी। ठीक है, अब हमें कौन से दो कॉलम्स लेने, थर्ड एंड सेकेंड। थर्ड एंड सेकेंड का हमें क्या करना है, और एफ टी क्या आता है, और एफ आता है ना, एफ एफ का और एफ, टी टी का और टी, टी एफ का और टी। नेक्स्ट क्या है, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, एफ एफ का और एफ, एफ टी का और टी, टी एफ का और टी, टी टी का और टी। ओके, लर्न हो जाना चाहिए। अब हमें क्या करना है, 5 एंड 6 का क्या करना है, एंड कंजंक्शन, टी एफ का एंड एफ, एफ टी का एंड एफ, टी टी का एंड टी टी का एंड टी। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? सो एफ एफ टी टी सीक्वेंस मोस्टली यही फॉलो करो, सो दैट हमें वेरिफिकेशन के लिए भी इजी जाएगा इसलिए। ठीक है, अंडरस्टूड नॉट? रीडिंग पक्का? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आर आ रहा है, तो इसलिए वो कल करेंगे, परसों करेंगे, अलग टाइप। So that's all for today.